जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु पिताश्री के चरणों में स्वर्णा का कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। मैं स्वर्णा दिल्ली से गुरु जी की नादान बेटी आज गुरु जी के श्री चरणों में अपना छोटा सा शुक्राना लेकर आई हूँ और संगत जी को भी तहे दिल से जय गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला, गुरु जी के बहाने, नानक नाम के बहाने सबदा भला, उनके हाथों से सबका भला हो, सबका भला हो, ऐसी मेरी सच्चे दिल से कामना है। वाह गुरु जी, अभी तो सत्संग शुरू भी नहीं हुआ था और आप पर मेरा ध्यान गया और आप पाइप पे आकर भी बैठ गए हो। धन्यवाद गुरु जी। यही तो चीज़ें हैं आपके प्रैक्टिकल होने की सरकार जी, जो इतनी हिम्मत शक्ति बढ़ा देती है, इतनी पॉजिटिविटी ला देती है और इतना अच्छा सत्संग रच बस देती है कि बस क्या कहने। बिल्कुल लाइव, बिल्कुल सच्चा, बिल्कुल शुद्ध, बिल्कुल पवित्र, एक एक बोल में सच्चाई। और ये भी सच्चाई कि ये हम नहीं कर रहे, हम नहीं बोल रहे, ये गुरु सरकार हमसे करवा रहे हैं। ये जो बुलवा रहे गुरु सरकार जी हमसे बुलवा रहे हैं संगत जी। तो संगत जी, मेरा छोटा सा शुक्राना एक बहुत बड़ी खुशी के लिए 2025 में जाते साल में पूरा साल सुंदर स्वस्थ सजल सफल रहा और बहुत सारी गुरु सरकार की रहमतों से भरा रहा, उसका धन्यवाद करने के लिए। और इस उम्मीद के साथ कि आने वाले साल 2026 गुरु सरकार का ब्लेस किया हुआ एक और साल बनकर आएगा। 25 भी गुरु सरकार का ही ब्लेस किया रहा था और 26 भी गुरु सरकार की ही मेहरों से भरा होगा। मेरे लिए नहीं, मेरे परिवार के लिए, मेरी कुटिया के लिए, मेरे अपनों के लिए, मेरे दोनों परिवारों के लिए, मेरे दोनों गुरु परिवारों के लिए, मेरे से कनेक्टेड मेरी प्यारी प्यारी साथ संगत के लिए, जो मेरा सत्संग सुन रही हैं उनके लिए और जो नहीं सुन रही उनके लिए भी गुरु जी मेरी सच्चे दिल से पुकार, सच्चे दिल से अरदास और सच्चे दिल का शुक्राना, क्योंकि मेरे हृदय में आपका वास है, मेरे सर पे हमेशा आपका हाथ है। उतार चढ़ाव जो भी आए गुरु जी, पर आपकी बेटी हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ है। मैंने अपनी डोर बांध ली है आपके संग गुरु पिताजी, आपके चरणों से मैं लग चुकी हूँ और मेरा पूरा परिवार भी लगता जा रहा है सरकार जी। अब ये द्वार हमें ऐसा मिला है कि हम बस आप ही का नाम जपते हुए, आप ही का सेवा करते हुए अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं और हर साल को हम आपकी ही दी हुई, हर सांस को आपकी ही दी हुई रहमत मानकर सरकार जी जीना चाहते हैं। हमें किसी और का दर नहीं अब गवारा, असत तनु रब जानिया मेरे सरकार जी। लव यू गुरु जी, थैंक यू गुरु जी, सॉरी गुरु जी। और ब्लेसिंग से भरा हुआ ये जाता साल और आने वाला साल मैं आप ही के नाम जप से पाना चाहूँगी गुरु जी। मेरे मन की एक एक धड़कन में आपका नाम जब चल रहा होगा, जब 31 की नाइट में हर मिनट हर सेकंड जा रहा होगा और 2026 को ला रहा होगा, आप मेरा हाथ ना छोड़ना, साथ ना छोड़ना। और बहुत उम्मीद है मेरे परमपिता परमेश्वर, क्योंकि आप जो करते हो वो बेहतर नहीं बेहतरीन होता है और किसी एक के लिए नहीं, सबके लिए होता है। अगर मैं आपसे कनेक्ट हुई तो आपने मेरे पूरे परिवार का भला किया गुरु सरकार जी। और अगर मैं अपने गुरु परिवार में जाना शुरू किया तो धीरे धीरे मेरे पूरे गुरु परिवार को मुझसे कनेक्ट कर दिया मालिक साहब जी। आप तो वो हैं जो किसी को अकेला नहीं छोड़ते, किसी को अकेला नहीं रहने देते, कैसे ना कैसे सबको मिलवा देते हो।
उन्हीं लोगों से, उन्हीं संगत से, उन्हीं परिवारों से जो बिल्कुल आपके बनाए होते हैं, आपसे ब्लेस्ड होते हैं और बिल्कुल सकारात्मक लोगों का ऑरा दिया दिया जो मेरे जीवन में मेरे मालिक को, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे परवरदिगार जी। मैं जो जी रही हूँ, मैं जो साँसें ले रही हूँ, मैं जो खा रही हूँ, जो मैं पी रही हूँ, मैं आज जो पहन कर आई हूँ, वो एक-एक चीज़ मेरे मालिक सब कुछ आपकी दी हुई है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। अपने परिवार के लिए, अपनी जन्म देने वाली माँ के लिए, हर बात के लिए शुक्राना है गुरु सरकार जी। ये जो मुझे ऑफ़िस आपने दिया, इसके लिए शुक्राना है गुरु सरकार जी। अब जितनी जो यहाँ पर लिखी है उतनी तो काटनी पड़ेगी और वो भी मैं हँसते-हँसते काट रही हूँ गुरु सरकार जी। आपने 2 उपाय भेजे उसके लिए शुक्राना गुरु सरकार जी। मैंने वो तुरंत भाग कर किए। आपने आज सत्संग सुनवाया, शुक्राना सत्संग, उसमें मेरे लिए ही मैसेज आया था और वो आंटी जो बोल रही थी 15 साल के बाद उनके सपने अभी भी वहीं अटके हैं और पूरा भरोसा है गुरु सरकार जी 2026 में पूरा कर रहे हैं। तो शायद संगत जी मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ सब चल रहा है और होने वाला है और जो होगा वो सब मालिक पे छोड़ दिया है। करने वाले वही हैं, देने वाले वही हैं, बनाने वाले वही हैं इस जीवन को। तो क्या फ़िक्र करनी, जिस हाल में रखेंगे, जहाँ रखेंगे, जैसा देंगे, पूर्ण रूप से मंजूर है गुरु पिता, बिना इफ़ बट किए हुए। सब कुछ अच्छा ही तो हो रहा है जब से आपसे जुड़ी हूँ सरकार जी। जब आपने साकेत भेजा तो वहाँ की जॉब अच्छी लगती थी। भाग-भाग के आपके बड़े आश्रम दर्शन करने आती थी और वहाँ भी काम सब अच्छा लगता था और वहाँ भी नेक कमाई आपने दी। उसके बाद आपने जो है सुप्रीम कोर्ट के पास ऑफ़िस में भेजा, वो उससे भी बेहतर लगा और आज आपने नेहरू प्लेस भेजा, वो उससे भी बेहतर लगा और ना जाने 2026 में आप कहाँ भेजने वाले हो अपनी बेटी को और वो बेहतर नहीं बेहतरीन होगा, मुझे पहले से पहले पता है गुरु पिता, क्योंकि आपको पता है आपकी बेटी के लिए क्या अच्छा है, उसके परिवार के लिए क्या अच्छा है, कितना अच्छा है, तो वही सब आप दोगे मालिक जी। मैं तो बेफ़िक्र होके बस आपके हुक्म अनुसार चल रही हूँ और जो काम, जो ऑफ़िस, जैसी सीट आप दे रहे हो, पूर्ण ईमानदारी के साथ अपने कर्मों को अच्छा रखते हुए और करे जा रही हूँ और जो कमाई आ रही है उसी में गुजारा करना, उसी में बरकत बनाए रखना, उसी में दान पुण्य करना सब सीख लिया है गुरु पिताजी और अपनी इच्छाओं को बढ़ाना भी रोक दिया है गुरु पिताजी। अब तो मुझे बस जो आप दे रहे हैं उसमें कैसे जीवन निर्वाह करना है, उत्तम नहीं सर्वोत्तम तरीके से, ये सब सिखलाने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद गुरु पिताश्री। आप ना होते तो ਅਸੀਂ तो रुल जाना सी गुरु जी, ਅਸੀਂ तो रुल जाना सी। गुरु पिता, अगर इस दुनिया में इतनी मोह माया, इतनी दौड़, पैसा कमाने की हिरस, एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ और एक दूसरे से आगे निकल जाने की, एक दूसरे को समय ना देने की कैसी-कैसी होड़ देखी है गुरु पिता। लेकिन अब इन सब चीज़ों से हटकर जो जीना आपने सिखाया वो सच सबसे बेस्ट है गुरु पिता, सच में वो सबसे बेस्ट है। अब किसी का मलाल नहीं लगता, अब किसी को समय देना अच्छा नहीं लगता, सिर्फ़ आपके लिए ही सारा समय निकालना अच्छा लगता है, आपका शुक्राना करना अच्छा लगता है, आपसे बात करना अच्छा लगता है, अपनी संगत को आपका बखान सुनाना सबसे अच्छा लगता है गुरु पिताजी। आपके चरणों में स्वर्णा और उसकी कुटिया के एक-एक जन और सारी साथ संगत के एक-एक जन और परिवार की तरफ से गुलाब के खूब सारे फूल समर्पित है गुरुजी। आपने जीवन महका जो दिया है, आपका तो जितना सेवन किया जाए, जितनी सेवा की जाए, माफ़ कीजिएगा, उतना मेरे मालिक साहब जी कम है। इस जीवन में अगर कुछ चाहिए तो अब सिर्फ़ आपकी भक्ति, आपकी शक्ति, आपके चरणों की सेवा, आपके सत्संग, आपका ब्लेस किया हुआ जल प्रसाद, आपका दिया हुआ जो है लंगर प्रसाद और आपके दिया हुआ संगत परिवार, बस इससे ज़्यादा क्या ही चाहिए ना गुरुजी। ये सब मिल गया तो ज़िंदगी सफल है, सफल ही नहीं सर्वोत्तम है गुरु पिता।
जिसको ये मिल गया उसने जाने अनजाने में आपको पा लिया, ऐसा महसूस होता है गुरु पिताजी। अभी भी संगत परिवार में कितने लोग हैं संगत बन चुके हैं, लेकिन अभी भी आपको नहीं पाया है, अभी भी आपसे दूर बैठे हैं। लेकिन मेरे गुरु पिता, आपने अगर अब हम सबको एक साथ बिठाया है, तो नंबर तो ज़रूर आना है। ये तो हमें पूरा विश्वास है गुरु पिता, आपके चरणों के नज़दीक आने का नंबर तो ज़रूर आना है। चाहे हम भीड़ में कहीं भी बैठे हों और आपका हाथ से दिया हुआ वो लड्डू प्रसाद घी में तर जो आप हाथ पे रखते हो ना, और जिसे खा के हमारा जीवन अमृत बन जाता है, उसका नंबर ज़रूर आएगा, पूरा भरोसा है गुरु पिता। और आपके चाहे दूर से ही दर्शन हो रहे हैं और बैठे तो संगत में है ना, कोई बात नहीं गुरु पिता, आपकी खुशबू तो रोक ही नहीं सकता कोई, पूरे कमरे में महक रही है, चाहे दूर से ही आ रही है गुरु पिता, लेकिन सब कुछ तो मिल रहा है, चाहे दूर रहे चाहे पास रहे, बस गुरु सरकार जी की भक्ति में रहें, इससे बड़ी बात कुछ नहीं संगत जी, इससे बड़ी बात कुछ नहीं। आज का शुक्राना सत्संग नए साल के आगमन और ये पुराना साल जो इतना सुंदर बीता, इतने सारे यादगारें देकर जा रहा है, इतनी सारी गुरु सरकार के आशीर्वाद देकर जा रहा है, उसके धन्यवाद स्वरूप मैंने अपने पूरे परिवार की तरफ से और मुझसे कनेक्टेड अटैच्ड एक एक संगत की तरफ से गुरु सरकार के चरणों में रखा है, हृदय से पावन से बिना सोचे समझे। गुरु सरकार जी, आपने ऐसी लगन लगाई कि 2 पराठों की जगह 1 पराठा खाकर ही आपकी बेटी शुक्राना करने लंच टाइम में टेरेस पर आई ऑफिस के, और मेरी मेरा पेट ही भर गया एक पराठा खा के, और मैं जल्दी से आई हूँ कि मेरे को अपने गुरु सरकार का शुक्राना करना है और उसके बाद फिर काम में बिजी हो जाऊंगी, जो कि गुरु सरकार के ही दिए हुए हैं। और सब कुछ अच्छा हो रहा है गुरु पिताजी, रोज आपको थैंक यू कर रहा है ये दिल धड़कने, और आज स्पेशल वाला करने का मन किया शुक्राना। इस आसमान से भी बड़ा, इस धरती से भी बड़ा गुरु सरकार जी, इस प्रकृति के लिए, इस यूनिवर्स के लिए, इन सांसों के लिए, इन रिश्तों के लिए, इन नजरानों के लिए जो आपने मेरी जिंदगी में भरे हुए हैं सरकार जी, और सर्व देवी देवताओं का आशीर्वाद जो दिलवाया इस 2025 में, ऐसे ऐसे मंदिर दर्शन करने भेजा कि जो मैंने मेरी पहुंच से भी बाहर थे, मेरे सोचे से भी बाहर थे, वो सब सपने साकार हुए। एडवांस में हर जगह की हाजिरी लगवाई, और आज भी, कल भी और आने वाले कल में भी इतने सारे सत्संग भेजे हुए हैं। हर बात का शुक्राना मेरे गुरु सरकार जी, हर बात का शुक्राना। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ गुरु पिता श्री, सारी संगत आपसे बहुत प्यार करती है गुरु पिता श्री। आपके इस बनाए संसार में हम खुश हैं, हम स्वस्थ हैं, हम अपने परिवारों में हरे भरे बैठे हैं और आपका नाम जप करे जा रहे हैं। इतनी अच्छी जिंदगी तो आपने अपनी संगत को ब्लेस की है, और क्या चाहिए गुरु पिताजी, बस ये खुशियाँ बनाए रखना, और जिसकी जैसी भावना, जिसकी जैसी अर्जी, जिसकी जैसी पुकार का नंबर आएगा नए साल में, वो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी गुरु पिताजी। मेरी सारी साथ संगत की एक एक इच्छा, एक एक सपना, एक एक कामना पूर्ण होने के दिन जल्दी से जल्दी आए। मेरे गुरु पिता सबको ऐश और मौज का जीवन बख्शे, और मेरे परमपिता परमेश्वर महाशिव इतना प्यारा दिन बुधवार का गन्नू महाराज जी का जो प्रथम पूजनीय है, उस दिन 31 एंड होने जा रहा है, और नया सवेरा लेके सुबह गन्नू महाराज जी 2026 का सबके घरों में आएंगे, सबके घर में खुशियों के हर रंग के फूल खिलाएंगे। सर्व देवी देवताओं के साथ आना, और सबकी झोलियां गुरु पिता श्री आप ऐसे ही भरते रहना, और सबको सब्र देना, और सबका भला
जो आप कर रहे हैं मुझे भी इस लायक बनाइए गुरु पिताजी। मैं भी सर्वत्र भला और सबके लिए परोपकार और सेवा, समर्पण ये सब करने के लायक मुझे बनाइएगा गुरु पिताजी। मैं बहुत सेवा चाहती हूँ आपसे, बहुत ज़्यादा सेवा दीजिएगा मुझे और हिम्मत शक्ति तो दी है, इच्छा शक्ति दी है। मेरे मेरे अंदर जो आपके नाम जप की लो जल रही है उससे मुझे असीम ऊर्जा मिली हुई है गुरु पिताजी। ये लो हमेशा जलती रहे और बस गुरु पिताजी इसके साथ आज का सत्संग मुख विराम करती हूँ और सबके लिए मंगल नववर्ष की कामनाएं। और प्राची आंटी जी ये प्लेटफॉर्म बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है जो आपने बनाया है। इस पार से उस पार हमारे शुक्राने सत्संग गुरु सरकार के चरणों में भेजने का ये आने वाले अनेकों अनेकों साल तक चलता रहे, बना रहे, खिलता रहे, फलता रहे, फूलता रहे। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरु सरकार जी ने ऐसे लगा कि बोला हो एक छोटा सा शुक्राना एक और कर, तो मैं दोबारा से शुक्राना करने आ गई हूँ और मैं दिल से आज बहुत ही खुश हूँ। और देखिए हम जीते ही संगत जी खुशियों के लिए ही है, तो इसलिए मैं इस खुश दिल से आज अपने गुरु परिवार के समक्ष गुरु सरकार का एक और छोटा सा शुक्राना लेकर आई मंत्र जाप के साथ। जय गुरु जी संगत जी। और मुझे शायद गुरु सरकार ये कह रहे थे कि कल मैंने तुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स जो बरसाई उनका जिक्र नहीं करा, तो वो छूट गई थी, तो मैं एक छोटा सा शुक्राना दोबारा कर देती हूँ। कल संगत जी 1 घंटे तक एक ही नीलकंठ पंछी मेरे ऑफिस की विंडो के सामने शीशे से दिखाई दे रहा था और मैं इतनी भाग्यवान महसूस कर रही थी। तो नीलकंठ पंछी के रूप में गुरु सरकार जी ने मुझे कल का दिन ब्लेस किया। मंगलवार का दिन था और इतना सुंदर दर्शन, और बिल्कुल नहीं उसको गिलहरी भी भगाने के लिए आई और वो कैसे एक ही टक एक ही जगह एक ही पैरों पे वहाँ पर बैठा रहा कंटिन्यू। और मैं बीच बीच में काम के बिजनेस की वजह से उठकर जाना आना, फाइलों का मूवमेंट वगैरह इधर उधर लगा रहता है, लेकिन मैं जब भी आकर वहाँ देखूँ वो मुझे बैठा मिले। लगभग 1 घंटा जो है एक ही पंछी नीलकंठ वहाँ पर बैठे मुझे दर्शन देता रहा। मुझे फ़ोटो भी खींचने की मैंने परमिशन मांगी तो मुझे फ़ोटो भी खींचने दी, मुझे वीडियो भी बनाने दी। और ये साल में मुझे नीलकंठ पंछी के दूसरी बार दर्शन हुए हैं और मैं बहुत भाग्यवान मान रही थी अपने आप को। थैंक यू गुरु पिता इस इतनी बड़ी ब्लेसिंग के लिए। कल से मेरा दिल बहुत खुश है। फिर शाम को अचानक से मेरे हस्बैंड अंकल मूवी की टिकट ले आए, जो हम बहुत दिन से प्लानिंग कर रहे थे और देख नहीं पा रहे थे। और मेरी बेटी छोटी है तो हमें यही डाउट था कि पता नहीं मूवी में उसे जाने देंगे या नहीं। और मैंने गुरु पिता का नाम लेके टिकट करने को बोल दी और रिस्क लेने को, और हॉल में हमें किसी ने नहीं रोका, बल्कि हमारी एंट्री ऐसे टाइम पे हुई कि जल्दी जल्दी एंटर कराया हमें भगा भगा के क्योंकि मेरे साथ 24 घंटे गुरु सरकार जी जो रहते हैं। और जो है हम चारों ने, मेरे बेटा अंकल बेटी आंटी और मैंने और मेरे हस्बैंड अंकल और मेरे साथ गुरु पिता ने भी पूरी पिक्चर बड़े अच्छे से देखी, इंजॉय की, खूब खाया पिया। और हमारा 30th ही गुरु सरकार ने इतना अच्छा बना दिया कि 31st आज हम घर में मनाएंगे। बाहर ही हमें आउटिंग खाना पीना सब कुछ हो गया, रात को डिनर भी बाहर गुरु सरकार जी ने हमें कराया और ऐसा पहली बार हो रहा है। वरना हम 31st की इवनिंग में ही सब मम्मा के घर सारी बहनें इकट्ठी होकर सेलिब्रेट करती थी। और ये इस टाइप का डिफरेंट टाइप का गुरु सरकार जी के आने के बाद हमारा जो है मन रहा है नया साल। धन्यवाद गुरु पिता, बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज़ के लिए। और गुरु पिता जो मेरे को बड़े दिन से मुझे
थोड़ा-सा ये लग रहा था कि पता नहीं क्या चल रहा है ऑफ़िस में सैलरी हाइक को लेके, और अगर सैलरी हाइक नहीं पॉसिबल है, तो मैंने एप्लीकेशन लिख कर दी थी, तो मुझे वापस वहीं ट्रांसफ़र कर दीजिए, क्योंकि मुझे वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैं सिर्फ़ सैलरी हाइक के पर्पज़ से ही यहाँ पर आई थी, और नहीं तो मुझे वहाँ ज़्यादा बेनिफिट मिल रहे थे। अगर सेम पोज़ीशन, सेम सैलरी पर मुझे यहाँ काम करवाएँगे, तो मुझे वो ज़्यादा अच्छी जगह लगी थी पहले वाली। तो मैं ये सब एप्लीकेशन लगा कर आई थी, इस पे कुछ प्रोसेस नहीं हो रहा था, कोई कुछ बता नहीं रहा था। बट कल मैंने गुरु सरकार का नाम लेके जब फ़ोन लगाया, तो मुझे पूरी उम्मीद लग रही है कि नए साल पर हो जाएगा। इसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरु पिताजी, और घर के पास हो जाएगा। तो सैलरी हाइक से ज़्यादा मैंने, क्योंकि गुरु पिता को लिखा था कि मेरे 2 ही चीज़ें, या तो मेरी सैलरी हाइक हो जाए या मेरा ट्रांसफ़र पुराने ऑफ़िस में तो जगह भर चुकी होगी, घर के पास हो जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा गुरु पिता। मैं एक जगह स्टेबल होकर पूरी ज़िंदगी आपका नाम जप करते हुए, और मंजू आंटी के सत्संग वाले आंटी के एरिया के आस-पास हो जाए, तो और आपके चरणों की सेवा भी मुझे बहुत ज़्यादा मिल जाएगी, क्योंकि मैं भागते हुए जाती थी यहाँ इतनी दूर से, पिछले ऑफ़िस से भी और यहाँ से भी, और मैं आरती के टाइम पहुँचती हूँ संगत जी। तो अगर मेरा ट्रांसफ़र आंटी के घर के आस-पास हो गया, तो मेरे मज़े ही आ जाएँगे, और पूरा दरबार सजाने की सेवा मुझे मिल जाएगी, जो मैं अ, अपने मन से करना चाहती हूँ। ये सब मेरी भावनाएँ अंदर दिल में है। अगर मुझे समय मिलेगा और मैं समय से पहले पहुँच जाऊँगी, तो आंटी का सत्संग 5 बजे होता है, और मैं वहाँ से बड़े आराम से कर पाऊँगी ये सब। तो ऐसे-ऐसे सपने मैं पहले ही देख लेती हूँ। बाकी तो गुरु सरकार के हाथ में, उन्हें कहाँ भेजना है, कहाँ मेरे लिए बेस्ट से बेस्ट है, वो सब उन्हें पता है। तो कल जब मैं एचआर में गई थी, तो उन्होंने कहा था कि नए साल पर हो जाएगा, और हम यही देख रहे हैं कौन-सी जगह भेजें आपको, खाली है। तो गुरु पिता, इनसे ज़्यादा तो आपको पता है कौन-सी जगह खाली है और कौन-सी जगह मेरे लिए बेस्ट है। तो गुरु पिता, ये सेवा भी मुझे दीजिएगा, और जो होगा अच्छा होगा। नए साल में पूरा भरोसा है, आप जो साथ हो, क्योंकि गुरु पिता, आपने कहा है कि तेरे तू तो उस लाइन में खड़ी है जिसमें पीछे कोई लाइन ही नहीं है। तू एक अकेली उसमें पंक्ति में खड़ी है मेरे सामने। तो गुरु पिता, मुझे पूरा भरोसा है कि मेरा नंबर आप ही लगाओगे हर जगह। थैंक यू गुरु पिता। और संगत जी, जो है, बहुत सारे चमत्कार इस पूरे साल में गुरु पिता ने बरसाए। मम्मा की तबीयत को लेके हॉस्पिटल से उन्हें निकाल कर लेकर आई, गुरु पिता के सहारे, और पूरे विश्वास से जाती थी हॉस्पिटल में, और माँ से मिलने आईसीयू में थी। लेकिन गुरु पिता ने कैसे-कैसे इतनी जल्दी उनको ठीक कर लाए, उसका शुक्राना। और जो है संगत जी, पूरे परिवार में मनमुटाव जो भी थे, रक्षाबंधन और भाई दूज पे वो सब ख़त्म करके सारी बहनों को भाइयों से मिलवाया। ये भी बहुत बड़ा चमत्कार गुरु पिता ने दिखाया था 2025 में। थैंक यू गुरु पिता। एक बहन ने नए घर में प्रवेश किया था, वहाँ गुरु पिता मुझसे पहले कबूतर रूप में हवन में पहुँचे हुए थे। ये चमत्कार भी मुझे गुरु पिताजी ने दिखाया था। और तो और, उसे पता ही नहीं उसके फ्लैट के नंबर में 7 नंबर आता है। ये भी मुझे ही महसूस हुआ था। और मेरी बहन के घर के नीचे गुरुजी वाले स्टिकर की गाड़ी खड़ी हुई थी, ये भी मुझे ही सबसे पहले दिखा था। और मैंने कहा था, देख गुरुजी आए हैं तेरे घर के गृह प्रवेश पे। थैंक यू गुरु पिता। और मेरे बेटे को बीकॉम होते हुए भी बीएससी में एडमिशन दिलवाया गुरु पिता ने कॉलेज में, उसका बहुत बड़ा शुक्राना है गुरु पिता। बेटी को जो है, जो स्कूल महँगा पड़ रहा था, उससे निकाल के एक मीडियम स्कूल में डाला था, लेकिन वो स्कूल ठीक नहीं निकला, तो बड़ी मुश्किल हो रही थी बीच में से निकाल के सलवान में उसको एडमिशन कराने में। तब भी सबने ना कर दिया था कि बहुत लेट हो गया है, लेकिन मेरे गुरु पिता परमेश्वर ने उसके मामा और एक मेरे जानकार के रूप में आकर मेरी कैसे मदद की, कैसे लेटर हेड लिखवा के, कैसे प्रिंसिपल का रूप लेके मदद करी। थैंक यू गुरु पिता। पुनीत सरदाना प्रिंसिपल का नाम था, और उसने सब मना कर रहे थे फॉर्म की, और उसने आके एक्सेप्ट करा।
और ये सब चमत्कार कैसे होते हैं मैं नहीं जानती गुरु पिता, बस विश्वास मेरे अंदर इतना ज़्यादा मजबूत होता है कि गुरु पिता के सारे मैसेज मिल जाते हैं। जिस काम में हाथ डालती हूँ ना, उसमें तुझे सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। तेरा नाम मैंने ऐसे ही स्वर्णा नहीं रखा है। तू वो है जो किसी चीज़ को भी छू कर सोना कर सकती है। थैंक यू गुरु पिता। बहुत बहुत बड़ा विश्वास बन चुका है आप पे मेरे परम पिता परमेश्वर। मेरे पारस मनी हो आप मेरी ज़िंदगी के, मेरे कर्म के, मेरे धर्म के, और मेरी ज़िंदगी को ऐसे ही चमकाते रहना। गुरु पिता बहुत सारी ब्लेसिंग से भरी हुई है। कल मेरे हाथ में जो ब्रेसलेट था वो अचानक से गायब हो गया था। मैंने पूरी दोनों बाजुएं ढूँढ ली और मैं हॉल में हैरान हो रही थी कि मेरे हाथ का ब्रेसलेट तो निकल ही नहीं सकता, कहाँ चला गया? और जब मैं घर पहुँची तो वो ब्रेसलेट अपने आप ही लटक के हाथ में दिखाई दिया। ये एक बहुत बड़ा चमत्कार था। मैंने इतने अच्छे से टटोला, इतने अच्छे से बाजू पर करके देखा, बाजू को दबा-दबा के देखा, इतना मोटा ब्रेसलेट है और पता नहीं कैसे वो निकल नहीं सकता हाथ से। और कल मैं बहुत दिन में उसको डालकर आई थी। हर ब्रेसलेट मुझे सत्संग से ब्लेस हुआ मिला हुआ है और मैं बड़े मन से लगा के रखती हूँ गुरु सरकार की हर एक चीज़ को। और वो ब्रेसलेट खोने की एक छोटी-सी टेंशन एक पल के लिए मेरे माइंड में आई थी। फिर मैंने अपने मन को समझाया, गुरु पिता ये क्या हो रहा है 2025 में आप ऐसे क्यों मतलब मेरे से जा रहे हैं? और फिर मैंने अपने मन को समझाया, शायद कोई नई ब्लेसिंग के साथ आना चाह रहे होंगे, इतने सारे सत्संग आए हुए हैं, मैं जाऊँगी भी तो वहाँ से ब्लेसिंग मिलनी होगी। ऐसे करके मैं सोच के बैठ गई और जब मैं घर गई रात को लेट नाइट मूवी देखकर, खा पी कर, डिनर कर कर, तो मेरा वो ब्रेसलेट जैसे ही मैं वॉशरूम में घुसी और वो आके छन छन बोलने लगा मेरे हाथ में और मेरा ध्यान गया और मैंने ये बड़ा मिरेकल देखा कि ये मैंने इतना अच्छे से फाइंड करा तो नहीं मिला था और अपने आप ही हाथ में अपीयर हो गया। तो इतनी बड़ी खुशी मिली गुरु पिता, आप सच में बहुत हठखोली करते हो मेरे साथ, पता नहीं मुझे आजमाते हो। लेकिन गुरुपिता मेरे सब्र का इम्तिहान मत लेना। अब इतना अच्छे से सब्र भर गया है ना मेरे अंदर, मुझे ना किसी चीज़ को खोने का, ना किसी चीज़ को पाने का गम होता है गुरुपिता। सब कुछ मैं आप पर छोड़ देती हूँ, आपको समर्पित करती हूँ। आपने ही दिया है, आप ही देखोगे, आप ही रखोगे। कब क्या चीज़ मेरे लिए बेहतर नहीं बेहतरीन है। अगर ये ब्रेसलेट जाता तो इससे 100 गुना अच्छा ब्रेसलेट आप मुझे देते, ये मुझे पूरा भरोसा था। मेरा भरोसा बहुत मजबूत है गुरुपिता आप पे। थैंक यू सो मच गुरुपिता। और गुरुपिता इस 2025 में आपने मुझे यहाँ कालका माई के दर्शन कराए, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। मैंने अपनी आँखों से अपने पूरे संगत परिवार, अपने दोनों परिवारों के लिए दर्शन किए थे और अभी तक करती आ रही हूँ। और पता नहीं इस ऑफ़िस से कब नए ऑफ़िस में जाना पड़ जाए, गुरु सरकार की आज्ञा हुई तो ये सारी चीज़ें मुझे याद आएँगी। और मैंने भर-भर के यहाँ जी भर के दर्शन किए हैं। बल्कि इस्कॉन टेम्पल के भी रह गए हैं, वो भी गुरु सरकार की मर्ज़ी, कान्हा जी की मर्ज़ी। और भैरवनाथ बाबा के भी बहुत अच्छे से दर्शन किए, जब सर्व देवताओं के दर्शन हुए मुझे, और वो भी मैंने अपने परिवार के लिए के बिहाफ़ पे किए, अपने गुरु परिवारों के लिए किए। और दिसंबर में ही दर्शन कर लिए दोनों जगहों के, और दिसंबर में ही साल के आखिरी महीने में ही सबके लिए बहुत सारी दुआएँ, ब्लेसिंग, अर्ज़ी, अरदास, सच्चे मन की अरदास कर ली और मैं सब्रदार होके बैठी हूँ। मुझे कहीं भागम-भाग मचाने की ज़रूरत नहीं है। और गुरु सरकार के तो साक्षात दर्शन मुझे मेरी दोनों प्रिय आंटी के सत्संगों में हमेशा होते ही हैं। और इतने सारे सत्संग आ रखे हैं, इतनी पास के भी, इतनी दूर के भी। सरकार जी, थैंक यू सो मच इस सोना के लिए, इतने सारे उपहार भेजने के लिए नए साल पे। और गुरु सरकार जी, सारी बहनें, उनके बच्चे, हस्बैंड, अंकल वगैरह सब सब स्वस्थ हैं, माँ, भाई सब इन-लॉज़ की तरफ से भी और मदर की तरफ से भी सभी आपकी कृपा दृष्टि में अच्छे से मौज-बहार का जीवन जी रहे हैं, बैठे हैं और सुकून से हम 25 से 26 में जाएँगे, और क्या चाहिए ना सर्वदेवता जी। और इसके लिए भी बहुत बड़ा शुक्राना है गुरु पिताजी। और सब स्वस्थ है, ठीक-ठाक है और किसी को किसी चीज़ की कमी नहीं है। जितना भी उनकी सबको अ, अपनी फैमिली के लिए चाहिए होता है, उतना उनको मिला हुआ है।
और किसी को कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये बहुत बड़ी बात है गुरु पिताजी। बस ऐसा ही जीवन बनाए रखना। और हमारे संसार में तो आपने इतने फूल विश्वास खिलाया हुआ है, बच्चों की तरफ से भी, पति अंकल की तरफ से भी बहुत सब अच्छा मिल रहा है रिस्पॉन्स। और भक्ति भाव आपकी तरफ, आपकी सेवा, आपके लिए फूल लाना, हस्बैंड अंकल इतना प्यारे फूल ले आए हैं पहले से ही कि मैं पूरे मतलब इस साल के एंड से लेके नए साल के आगमन और सारी सत्संगों में ले जा सकती हूँ भर भर के आपके चरणों में अर्पित करने के लिए। इतनी प्यारी फूल पहले से पहले आपने मंगवा के मेरे लिए दे दिए हैं कि लेकर मेरी पैरों चरणों में चरणों की जी भर के सेवा। थैंक यू है उसका बहुत बड़ा शुक्राना, और वो भी हस्बैंड अंकल के हाथों से करवाई, इसका और भी बड़ा शुक्राना गुरु पिता। ये मेरे लिए डबल खुशी लेकर आता है। और ये सब थॉट आप ही डालते हो हमारे भी और बच्चों के और हस्बैंड अंकल के माइंड में। आपके बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। थैंक यू सो मच गुरु पिता। पूरा घर महक रहा है आपके चरणों की खुशबू से, फूलों से। रोज़ सुबह शाम सेवा में लगे हुए हैं, मैं भी, हस्बैंड अंकल भी, बच्चे भी। और आपने गाजर का हलवा भी बनवाया कहकर, और उसके लिए भी बहुत शुक्राना गुरु पिता। 2 दिन से खा भी रहे हैं और आगे तक भी खाएंगे, और आपको तो रोज़ खिलाना ही खिलाना है गुरु पिताजी, आपका ही दिया हुआ है सब कुछ। थैंक यू सो मच हर बात के लिए, तिल के लड्डू बनवाने के लिए, और बेटी को इतनी अच्छी समझदार बनाने के लिए। बेटी से ट्यूशन से आते ही कुछ खाने का रखा हो उसको हाथ नहीं लगाती, पहले मंदिर में भागती है पूजा करने के लिए और आपका स्वरूप का पूजन करने के लिए, तुलसी में दीपक लगाने के लिए। बहुत बड़ा चमत्कार 2025 में आपने मुझे दिया, बहुत बड़ा गिफ्ट दिया। थैंक यू सो मच गुरु पिता। 5 वाइट कलर के हंस मेरे ऊपर से गए हैं, बुगले हैं या हंस है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर दर्शन मैं गुरु सरकार के हर रूप में कर पाती हूँ। और गुरु सरकार जी, आपने बहुत अच्छा ऑफिस दिया, चारों तरफ आपके दर्शनों से भरा है। और कोयल के दर्शन इतने होते हैं, एंजल नंबर के दर्शन रोज अंदर कदम रखते ही 888 की गाड़ी से ब्लेसिंग मिलती है, इन्फिनिटी नंबर की यूनिवर्स से। बहुत भाग्यशाली हूँ। और शमी का पौधा इतना बड़ा ऑफिस के गेट पे लगा हुआ है, कुछ हो ना हो शमी के पे पौधे से पत्ता जरूर गणपति महाराज जी के श्री चरणों में चढ़ाती हूँ, शाम को शिवलिंग के लिए तोड़कर लेकर जाती हूँ। ये वाली ब्लेसिंग मेरे लिए अद्भुत है गुरु पिता। थैंक यू सो मच। और सत्संग के जरिए जितनी भी अंकल आंटी ने मुझे उपाय भेजे और मैंने किए सच्चे मन से, और मैंने उसका चमत्कार भी पाया गुरु पिता। थैंक यू सो मच। कभी आप बजरंग बली के रूप में, कभी कालका माई के रूप में, कभी गुरु नानक जी के रूप में, कभी गणपति जी के रूप में, कभी राधा रानी के रूप में आप ब्लेस करते आ रहे हो, वो बनवाते जा रहे हो। जो आपको तो पसंद होता ही होता है, पूरी फैमिली को भी पसंद आता है। थैंक यू सो मच गुरु पिता। बहुत असीम 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 शुक्राने हैं आपके। जीवन भरा हुआ है शुक्रानों से। जो एलर्जी हुई उसके लिए इतना अद्भुत डॉक्टर का गूगल पे सर्च करके एड्रेस आपने ही मुझे भेजा, और हस्बैंड अंकल वहाँ पर ना ले जाकर कहीं और ले जा रहे थे, और फिर घूम कर उसी डॉक्टर जिस डॉक्टर पे वो लेकर गए, उन्होंने भी कहा ये मुझसे नहीं होगा, आप इस डॉक्टर पे जाइए। और वो सेम वही नाम और एड्रेस था जो गूगल पे आपने मुझसे सर्च करवाया था। उसके लिए भी बहुत बड़ा शुक्राना गुरु पिता। पता नहीं कितनी बड़ी प्रॉब्लम आने वाली थी, मैं डरे जा रही थी, और लेकिन आपका नाम जप नहीं छोड़ा था आपकी बेटी ने, और सब कुछ आप पे छोड़ दिया था। बार बार बोले जा रही थी मुझे अपने गुरुजी पे भरोसा है। उस दिन आपने मुझे डॉक्टर क्लिनिक से निकलने पे चूहा भी मरा दिखाया था। मैं समझ गई थी पता नहीं कौन सी विपदा, कौन सा कष्ट आपने मेरा काटा है गुरु पिता। थैंक यू सो मच गुरु पिता। बहुत ज़्यादा, अपने आप से ज़्यादा आप पे विश्वास है, और जो होगा होता आ रहा है वो सब आपकी मर्जी से हो रहा है, और आगे भी जो होगा पूर्ण भरोसा है आप ही करने वाले हो मालिक साहब जी। आप ही एकमात्र जीवन का सहारा हो, पिता परमेश्वर हो, सर्व सर्वा हो, आपके सहारे बैठे हैं, आपके सहारे जी रहे हैं, बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं गुरु पिता। बहुत बड़ा शुक्राना है। और इस लायक बनाना कि मैं अपने जीवन को दूसरों की सेवा में लगा सकूं, और वो सेवा आपको पसंद आए,
और मालिक सब कुछ ठीक है। इसके धन्यवाद के साथ ही मैं ये शुक्राना सत्संग भी यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग थे आपके। और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आपके ऊपर और आपकी फैमिली के ऊपर अपनी रहमतें यूं ही बरसाते रहें। और जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही है, या जिन्होंने सुना या जिन्होंने नहीं भी सुना, सभी को गुरु जी ब्लेस करें, ऐसा मैं चाहूँगी। तो संगत जी, इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपका भी कोई सत्संग आप संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या ईमेल आईडी पर लिखकर या बोलकर क्लियर ऑडियो भेज सकते हैं। और गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। अब अंत में मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।